नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज ला रहे हैं, तो आज हम सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज का पहला वीडियो ला रहे हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं या आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 9th का एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, तो आपको कम से कम 20 तक की टेबल मतलब 20 तक के पहाड़े आने चाहिए। आपको 30 तक के वर्ग आने चाहिए, आपको 10 तक के घन या कह सकते हैं कि 15 तक के घन तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे जहाँ से गणित की शुरुआत आप लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सीख पाओगे तभी सब सीख पाओगे। तो मेरे साथ में सबको बोलना है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225। सबको बोलना है मेरे साथ का साथ में और सामने देखिए बोलने के लिए। 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 29 का वर्ग 841, जो मैंने बोला उसको जोड़ो आपस में। 21 का वर्ग 441, 29 का वर्ग 841, 22 का वर्ग 484, 28 का वर्ग 784, 23 का वर्ग 529, 27 का वर्ग 729, 24 का वर्ग 576, 26 का वर्ग 676, 25 का वर्ग 625। लीजिए एक बार यहाँ से और बोलते हैं। क्या बोला था, कहाँ से शुरुआत करी थी मैंने? 21 का वर्ग 441, 29 का वर्ग 841, 22 का वर्ग 484, 28 का वर्ग 784, 23 का वर्ग 529, 27 का वर्ग 729, 24 का वर्ग 576, 26 का वर्ग 676। चलिए अब सबसे पहले आ जाते हैं हम। जब दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करना हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर्स, जब आपको दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करना हो तो क्या ट्रिक काम में लेते हैं, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले इस उदाहरण को समझिए, फिर हम खुद खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अगर आपको 11 का वर्ग करना है, सॉरी 11 का वर्ग नहीं, आपको 11 × 12 दो संख्याओं का गुणा करना है। दो क्रमागत संख्याओं का आपको गुणा करना है। दो क्रमागत मतलब दो लगातार आने वाली संख्याएं, दो कंजुगेटिव नंबर। मतलब मुझे अगर 11 × 12 करना है तो बहुत सरल है। मुझे क्या कर देना है, मुझे 11 का वर्ग कर देना है। 11 का वर्ग कितना होगा? 121, और इसमें मुझे 11 ही जोड़ देना है। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, हम दो लगातार संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, हमें 11 और 12 का गुणा करना है, तो हमें क्या कर देना है, 11 का वर्ग कर देना है, इसमें 11 ही जोड़ देना है। तो 11 × 12, 11 का वर्ग हो गया 121, इसमें 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 121 और 1 122, 10 132, तो 132 ही गुणा हो गया। देखिए हम छोटी छोटी चीज़ों से बढ़कर, छोटी छोटी चीज़ों से चलते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की जाए, इसका बेसिक भी समझ लिया जाए। अगर बेसिक समझे तो बहुत सरल है, लेकिन हमें ट्रिक के रूप में याद रखना है, हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 11 × 12, इस देखिए इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 11 + 1। क्या लिख सकता हूँ? 11 + 1। तो जब 11 को 11 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। और 11 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 121 और 11 कितना हो गया, 132। ये बेसिक है। अगर आप जानना चाहें कि सर ये ट्रिक कहाँ से आई, तो इस बेसिक से ये ट्रिक आई, लेकिन हम प्रयोग करेंगे इस ट्रिक का। हम क्या करेंगे, हम इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो अब हम कुछ उदाहरण करेंगे जहाँ पर आप इस ट्रिक को काम में लेंगे। चलिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, 12 × 13 दो क्रमागत संख्या हैं। तो क्या करूंगा मैं, 12 × 13 करना है तो 12 का वर्ग करूंगा। 12 का वर्ग कितना हो गया, 144, और इसमें क्या कर दूंगा, इसमें 12 ही जोड़ दूंगा। तो कितना हो गया, देखिए क्या सिखाया था मैंने, 12 का वर्ग करना है और उसमें 12 ही जोड़ देना है, ठीक है ना। तो 144 और 12 कितना हो गया, 156, 156। आगे देखिए ध्यान से, मुझे 13 × 14 करना है तो मैं 13 का वर्ग करूंगा। 13 का वर्ग कितना होगा, 169, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसमें मैं 13 ही जोड़ दूंगा। बात को ध्यान रखिएगा, 13 का वर्ग किया और 13 ही जोड़ दिया। 169, 70, 71, 72 और 182। तो 182 क्या आ गया, ये आपके सवाल का जवाब आ गया। देखिए थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए। हमें 14 × 15 करना है, तो 14 का वर्ग कितना होगा, 14 का वर्ग होगा 196। अब जिसको वर्ग याद नहीं है पहले वर्ग याद कर लो, फिर आगे बढ़ना।
14 का वर्ग कितना होगा 196 और इसमें 14 ही जोड़ दूंगा तो 196 और 4 कितना हो गया 200, 200 और 10 कितना हो गया 210। बात को बहुत ध्यान से समझिए। मुझे 15 × 16 करना है तो 15 का वर्ग कितना होगा, 15 का वर्ग होगा 225, 15 का वर्ग कितना होगा 225 और इसमें क्या करूँगा, इसमें 15 ही जोड़ दूंगा तो 225 और 15 कितना हो गया 240। बात समझ में आई होगी। आगे बढ़िए ज़रा। मुझे करना है 16 × 17 तो मैं क्या करूँगा, दो क्रमागत संख्याएं हैं, 16 का वर्ग करूँगा 256 और इसमें मैं 16 ही जोड़ दूंगा। जोड़ने का तरीका देखिए ध्यान से, 256 है, 56 में पहले 6 जोड़िए, 56 और 6 हो गए 62, उसमें 10 जोड़ दीजिए 72, तो उत्तर आ चुका है आपका 272। मुझे 17 × 18 करना है तो 17 का वर्ग करूँगा, 17 का वर्ग कितना होता है 289 और इसमें मैं 17 ही जोड़ दूंगा। अब 89 में 17 जोड़िए, कैसे जोड़ोगे, 89 में पहले 7 जोड़ो तो 89 और 7 कितना हो जाएगा 96, तो कितना हो गया 296, 296 में 10 जोड़ो, 296 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 306। देखिए 17 का वर्ग 289 और इसमें क्या करना है 17 ही जोड़ना है, ठीक है ना। 289 में पहले 7 जोड़िए, अब आप ऐसे जोड़ने मत लग जाना, आप सीधा जोड़ो जैसे मैं जोड़ा रहा हूँ। 289 में आप 7 जोड़ो, 289 में 7 जोड़ोगे, पहले 1 जोड़ा तो आया 90, फिर 6 जोड़े तो कितना आ गया 96, तो 296 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 306। 18 × 19 करना है, इतनी देर से सीख रहे हो। 18 का वर्ग कितना होएगा, 18 का वर्ग होएगा 324 और इसमें हमें 18 ही जोड़ देना है। अगर 324 में आप 18 जोड़ दोगे, अब क्या करोगे, देखो पहले 324 है, 24 में 8 जोड़ो आप, तो 24 में 6 जोड़ते तो आ जाता 30, तो 330, फिर 2 और जोड़ दो, 330 और 2 कितना हो गया 332। अब इसमें आप 10 जोड़ दो, 332 और 10 कितना हो गया 342। ऐसा का ऐसा एक उदाहरण है, 24 × 25 करना है तो 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है 576 और इसमें आप क्या करोगे, इसमें 24 ही जोड़ दोगे। अब देखो ध्यान से, 76 और 4 कितना हो गया, पहले ये देखो 76 और 4 कितना हो गया 80, 580, 580 में 20 जोड़ दो, 580 में 20 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 600। ये कार्य आपको करना है। 26 × 27 एक और उदाहरण हमारे सामने आया है। 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग होता है 676 और इसमें हमारे को 26 ही जोड़ना है। 676 में मैंने 26 जोड़ा तो कितना आया, देखिए 76 और 6 कितना हो गया, पहले ये देख लो, 76 और 4 कितना होता है 80, फिर 2 और जोड़ो 82, तो 682, 682 में 10 जोड़ो 692, 692 में 10 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 702। वापस समझिएगा बात को, ठीक है ना। 26 का वर्ग कितना 676 और इसमें 26 ही जोड़ना है। 26, 676 और 6, 676 और 6 कितना हो गया, 676 और 6 हो गया 682, 682 में 20 जोड़ो, 682 में 20 जोड़ा। देखो दिमाग कैसे चलना चाहिए, दिमाग ऐसे चलना चाहिए मेरे भाई। 676 है, इसमें 26 जोड़ना है तो पहले 6 जोड़ूंगा। 6 जोड़ने के लिए मेरे दिमाग में आना चाहिए, अगर मैं इसे 4 लिखना नहीं है, सोचना है कि अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो ये 680 हो जाएगा, चलो ये 680 हो गया, ऐसे दिमाग में चलना चाहिए। अब ये जो 2 बचा हुआ ये भी जोड़ दूं तो कितना हो गया 682 हो गया, कितना हो गया 682। अब मैं इसमें ये 20 जोड़ूं, 682 और 10 692, 692 में 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 702। ऐसे आपका दिमाग चलना चाहिए। 28 × 29 करना है। 28 का वर्ग कितना होता है, 28 का वर्ग होता है 784। इसमें मेरे को क्या करना है 28 ही जोड़ना है। अब देखिए पहले 84 में 8 जोड़िए, तो आपको पता है 84 में जब आप 6 जोड़ोगे, 84 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 90, तो 790, फिर 2 और जोड़ दो 792, 792 में 10 जोड़ो, 792 और 10 802, 802 में 10 जोड़ो 812। क्या कहा मैंने, कैसे चलना चाहिए आपका दिमाग। देखिए 784 था, इस 784 के अंदर आपको क्या करना है 28 जोड़ना है, ये 20 हो गया और ये 8 हो गया। 8 में से पहले 6 ही जोड़ूंगा, इसमें से जब 8 इसमें से इसमें 6 जोड़ूंगा। ये सब काम दिमाग में चलना चाहिए, ये लिखना नहीं है, ये कार्य आपके दिमाग में चलना चाहिए। पहले आप धीरे चलाइए दिमाग में इन बातों को, फिर ये बातें दिमाग में अपने आप तेज़ दौड़ने लग जाएगी, ठीक है। 84 और 6 कितना हो गया 90, 790। अब 790 में जो बचा है 2, वो 2 भी जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 792। अब 792 में ये 20 जोड़ दीजिए, 792 में पहले 10 जोड़िए तो 802, 802 और 10 कितना हो गया 812। ऐसे आपके दिमाग को आपको चलाना है, ठीक है। चलिए, ये थी आज की सबसे पहली ट्रिक जिसमें आपने 2 क्रमागत संख्याओं को गुणा करना सीखा। अब हम सीख रहे हैं बहुत ही सिंपल सी ट्रिक। देखिए 1 by 1 हमने सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30 कैलकुलेशन
की सीरीज आपको ट्रिक सिखाऊंगा, 30 क्लास होगी, तो आप मान के चलिए कि 30 क्लास होगी तो आप जो ट्रिक सीखोगे वो 30 से ज़्यादा होगी। जैसे आपकी आज की एक और ट्रिक ये है, जब इकाई का अंक 5 हो और किसी संख्या का वर्ग करना हो, बहुत ही फेमस है और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत काम आती है, और आज देखिए आप इसका उपयोग कैसे करते हो। स्मार्ट मैथ्स में हम इसे कहते हैं एंडिंग विद 5, मतलब किसी संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट अगर 5 हो, मैंने क्या कहा, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करते हैं। इकाई के अंक 5 वाले उदाहरण देखो, जैसे 35 का वर्ग। आप कहोगे सर 25 क्यों नहीं लिया? अरे भाई मैंने क्या कहा, 30 तक तो याद होने चाहिए, उसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 15 का वर्ग 225 होता है, 25 का वर्ग 625 होता है, 30 तक के तो वर्ग अपने को याद होने चाहिए ना, तो वहां तक हमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एंडिंग विद 5 मतलब 5 से खत्म होने वाले नंबर, या कह सकते हो इकाई का अंक जिनका 5 हो, उन संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं वो ट्रिक आप सीख रहे हो। 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग, 95 का वर्ग, 115 का वर्ग, 125 का वर्ग, 135 का वर्ग, ये सब संख्याएं क्या है? ये सब संख्याएं वो है जहां इकाई का अंक, जहां यूनिट डिजिट 5 है, या कह सकते हो ये संख्याएं 5 पे खत्म हो रही है, इनका वर्ग करना हम सीख रहे हैं। तो कैसे आप इनका वर्ग करते हो, ध्यान से देखिए। पहला पद क्या है, देखिए, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूँ 65 का वर्ग, और यहाँ आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे उन संख्याओं का वर्ग करते हैं जिनका इकाई का अंक 5 होता है। पहले हम 5 का वर्ग करेंगे। पहला स्टेप ये है, इसे आप संस्कृत में एकाधिकेन पूर्वेन भी कहते हो, ठीक है। वैदिक मैथ्स के अंदर इसे एकाधिकेन पूर्वेन भी कहा जाता है। हम स्मार्ट मैथ्स में इसे एंडिंग विद 5 कहते हैं। देखिए ध्यान से, 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग होगा 25, तो जो आपका पहला पद होगा उसमें 25 लिखा जाएगा। पहला पद होगा उसमें क्या होगा? 25 लिखा जाएगा। यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, जब किसी संख्या के पीछे 5 हो तो उसके पीछे उसका जो वर्ग करोगे तो 25 जरूर आएगा। इसका मतलब अगर किसी संख्या के पीछे 15 लिखा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसी संख्या का पूरा वर्ग है, तो उसके पीछे 25 आएगा, अगर वो किसी 5 वाली संख्या का वर्ग है तो। चलिए वापस आ जाइए। पहला स्टेप क्या है? 5 का वर्ग हो गया 25। सेकंड स्टेप क्या है? आगे अगर 6 लिखा है तो 6 के बाद 7 आएगा। एकाधिकेन पूर्वेन, इस संख्या का अगला अंक 6 है। 6 का अगला अंक क्या होता है? 6 का अगला अंक 7 होता है। तो 6 और 7 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 42। तो पीछे 25 आया, आगे 42 आया, उत्तर आ गया 42 25। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी। जब पीछे 5 हो तो वर्ग कैसे करते हैं? आगे वाली संख्या से एक अंक आगे का ले लेना है। 6 7 42, पीछे तो 25 है ही। 6 7 42, पीछे तो 25 है ही। देखिए कुछ उदाहरण करके देखते हैं। पहले तो डायरेक्ट करते हैं, पीछे तो 25 आ गई, आगे 3 है, 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 3 चौक 12 25। इसका आंसर क्या आया? इसका वर्ग कैसे किया आपने? देखिए जरा ध्यान से भाई, आगे तो 3 है ही ना, तो 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद 4 आएगा। 3 चौक 12, और पहला स्टेप तो क्या होना है? 5 का वर्ग 25। ऐसे डायरेक्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ 4 लिखा हुआ है। 4 के बाद क्या आएगा? 5, 4 पंजा 20, और 5 का वर्ग कितना हो गया? 5 का वर्ग हो गया 25। आगे बात समझ में? ठीक है, अगला किया जाए। देखिए 55 का वर्ग, 5 के बाद क्या आएगा? 6, 5 के बाद क्या आएगा? 6, 5 6 30, और 5 का वर्ग 25। वापस याद दिला देता हूँ, ये तभी काम आएगा एकाधिकेन पूर्वेन, आगे वाली संख्या से एक संख्या आगे की लेके गुणा करना, ये तभी काम आएगा जब इकाई का अंक 5 होगा, जब संख्या के सबसे लास्ट में क्या लिखा होगा? 5 लिखा होगा। इसीलिए स्मार्ट मैथ्स में हम इस नियम को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंडिंग विद 5 रूल। क्या कहते हैं? एंडिंग विद 5 रूल। 6 × 7, 6 7 कितना हो गया? 6 7 42 हो गया, और 5 25। तो देखिए अगर 65 का वर्ग करना है तो कितना हुआ? 42 25। अगला उदाहरण लिया जाए। देखो खूब सारे उदाहरण इसीलिए ले रहा हूँ ताकि इतना सीख जाओ कि परीक्षा में हर जगह प्रयोग कर सको। आगे 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद 8 आता है। 7 8 कितना हो गया? 56, और 5 25। 7 8 56 25, इसका क्या हो गया? वर्ग। यहाँ देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद 9 आता है। 8 9 कितना हो गया? 8 9 72 हो गया। 5 25, तो 72 25 इसका वर्ग है। बात की जाए अगले
95 लिखा हुआ है, 95 आगे क्या लिखा हुआ है 9, 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद 10 आता है, 9 × 10 90 हो गया और पाँचम कितना हो गया, पाँचम 25 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए 115 लिखा हुआ है, इस बार कंफ्यूज मत होना, आगे 1 नहीं लिखा हुआ है, आगे 11 लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है 11, क्योंकि देखो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया, आगे लिखा हुआ है 11, तो 11 × 12 करना है। अब देखो अब 11 × 12 करना है तो दिमाग में वो वाली ट्रिक काम में लेनी जो इससे पहले सिखाई, दो क्रमागत संख्याओं का गुणा। बात समझ में आई कि इस ट्रिक से पहले वो ट्रिक क्यों सिखाई गई, बात समझ में आई, दो क्रमागत संख्याओं का गुणा। तो 11 × 12 करना है तो 11 का वर्ग 121, 121 में 11 जोड़ो तो 121 और 1 122 और 10 132। याद आ जानी चाहिए वो बात, क्या बात थी, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनिए। अभी मैंने क्या सिखाया था मेरे भाई, मैंने कहा था 11 × 12 करना है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करना है, तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121 और इसमें हमें 11 ही जोड़ देना है। पहले मैं 1 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 122। अब मैं पीछे बचा हुआ 10 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 132। ये हमने दो क्रमागत संख्याओं का गुणा किया और इसको हमने काम में लेके 115 का वर्ग निकाला। और भी तरीके हैं लेकिन फिलहाल हम जो सीख रहे हैं उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। 12 × 13, 12 × 13, 12 का वर्ग कितना होगा 144 होगा और इसमें 12 ही जोड़ना होगा। 144, 45, 46, 156 और पीछे क्या आ जाएगा, पीछे आएगा पाँचम 25। बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ा जाए, 135 का वर्ग करना हमें, आगे क्या लिखा हुआ है 13, 13 के आगे क्या आएगा 14, 13 का वर्ग कितना होगा 169 होगा, इसमें 13 ही जोड़ेंगे। 169 और 3 कितना होगा 172, 172 और 10 कितना हो गया 182 हो गया और 5 × 5 कितना हो गया 25। तो ये हमने इसका वर्ग निकाल लिया। 155 का वर्ग कर रहे हैं हम इसी तरीके से, ध्यान से देखिए। आगे 15 लिखा हुआ है तो 15 × 16 करना है। 15 का वर्ग कितना हो गया, 15 का वर्ग 225 हो गया, इसमें 15 ही जोड़ना है। 225 और 5 230 और 10 240 और पीछे क्या आएगा, पीछे 5 × 5 25 आएगा, जैसा कि हमने सीखा है। अगला सवाल किया जाए 24, आगे 24 लिखा है तो 24 के बाद क्या आएगा 25, तो 24 × 25 करना है। 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, इसमें हमें 24 ही जोड़ना है। 576 में पहले 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया 580 हो गया, फिर 20 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया 600 हो गया और पीछे क्या है 5 और 5 का वर्ग कितना होगा 25। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 295 का वर्ग कर रहे हो आप, 295 का वर्ग आप 2 से 3 सेकंड में कैसे निकालोगे, आपको पता है आगे 29 है, 29 को मुझे 30 से गुणा करना है। अब यहाँ पर मुझे 29 का वर्ग करके फिर 29 जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 29 को 30 से गुणा करना है, तो पीछे वाला 0 और 29 तिया करने की जरूरत है। 29 तिया कितना होगा, देखो 30 तिया कितना होता है 90, तो 29 तिया कितना होगा 87, है ना। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ दिमाग में चलनी चाहिए आपके। कैसे, देखो ध्यान से, मुझे करना था 29 × 3, मेरे दिमाग में आया 29 क्या है, 29 है 30 कम 1, 30 कम 1 और 30 कम 1, इसे 3 बार जोड़ दूँ तो, इसे 3 बार जोड़ूंगा तो 90, 90 में से 3 गया तो कितना आ गया 87। ऐसे हम डायरेक्ट सोच सकते हैं अपने दिमाग के अंदर। कैसे, 29 रुपए की 3 बॉल लेनी है, बात को ध्यान से सुनो। 29 रुपए की 3 बॉल लेनी है, तो 29 + 29 जोड़ने की जगह 30 + 30 जोड़ो और 1 कम करो, तो 30 कितना हो गया 90, 1 3 कम करो कितना हो गया 87। तो यहाँ से कितना आ गया 870 और 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब आप कहोगे सर वो क्यों नहीं काम में लिया आपने, 29 × 30 में वो क्यों काम में नहीं लिया आपने, कि 29 का वर्ग कितना होता है 841, इसमें आप 29 ही जोड़ो, 841 में आप 29 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, वो भी तो 870 ही हो जाएगा। ये भी काम में ले सकते हो, लेकिन ये सरल गणना थी और हमें गणना को सरल ही बनाए रखना है। अगला अपने पास जो उदाहरण है वो है 35, 355 का वर्ग। 355 जैसी बड़ी संख्या का वर्ग आप चुटकियों में निकाल रहे हो, कैसे, देखिए जरा ध्यान से, देखो ध्यान से। आगे क्या लिखा है 35, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 35 × 36 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 35 × 36 और पीछे क्या आ जाएगा, पीछे 25 आ जाएगा।
अब कहोगे, आप कहोगे गुरुजी आपने तो मुझे 35 के वर्ग तो याद रखने के लिए नहीं कहा, आपने तो मुझे 30 तक के वर्ग याद कराए। मैं वैसे तो आगे जो ट्रिक्स लाऊंगा उसमें 100 तक के वर्ग आपको वर्बली निकालना सिखाऊंगा कि आप वर्बली मतलब बिना कुछ लिखे 100 तक के वर्ग कैसे निकालें, हम सब सीखेंगे। लेकिन आज यहाँ दिमाग लगाइए, मुझे क्या करना है, 35 का वर्ग करना है, तो यहाँ यही काम पहले क्यों नहीं ले लें? अभी थोड़ी देर तो पहले सीखा वही क्यों काम में नहीं ले लें? क्या कि भाई 35 का वर्ग कैसे करते हो, 35 का वर्ग कैसे करते हो, 3 के बाद क्या आएगा 4, 3 चौक कितना हो गया 12 और आगे कितना आ गया 25। तो देखो भाई हमें क्या करना है, मैंने क्या सिखाया, दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करना कैसे सिखाया बताओ। 35 × 36 करना है तो कैसे सिखाया मैंने सिखाया 35 का वर्ग कर दो, है ना, प्लस इसमें क्या करो 35 ही जोड़ दो। यही तो सिखाया ना आपको कि भाई उस संख्या का वर्ग करो और वही संख्या उसमें जोड़ दो। अब आप कहोगे सर इसका वर्ग मुझे याद नहीं है, अरे याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी तो एंडिंग विद 5 है। 5 × 25, 3 के बाद क्या आएगा 4, 3 चौक 12, 12 25 में आप क्या करोगे 25 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 12 50 हो जाएगा। तो उसी स्मार्टनेस के साथ जो मैंने आपको सिखाई है कि पहले तो इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग हो गया 3 चौक 12 25 और इसमें यही संख्या जोड़ देनी है, सॉरी 25 नहीं 35 है ना। चलिए तो कितना हो गया 12 60, थोड़ा मैं एक्साइटेड हो गया कि आप ज़्यादा सीख रहे हो। चलिए इसमें 35 जोड़ दीजिए, 1225 और 5 1230, 1230 और ये कितना हो गया 30, 1260, 1260 के आगे क्या लिखा हुआ है, ये आपके 1260 के आगे लिखा हुआ है 25। ये आपने इसका वर्क किया। उम्मीद कर रहा हूँ बात आपको समझ में आई होगी। एक और उदाहरण लिया जाए इसी तरह का, जैसे 455 का वर्क करना है। आगे देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 45 × 46 लिखा हुआ है। तो 45 का वर्क करके उसमें 45 ही जोड़ना है। 45 का वर्ग कितना होगा, देखो 4 पंजा 20 25। कैसे कैसे चुटकियों में, अरे अभी सिखाया ना मैंने आपको 45 का वर्ग करना, नहीं सिखाया क्या? 45 का वर्ग करना नहीं सिखाएगा। 4 पंजा 4 के बाद 5 आएगा, 4 × 5 20 और 5 25, तो 20 25 क्या हो गया 45 का वर्ग हो गया। इसमें आप क्या करेंगे 45 ही जोड़ देंगे, है ना। तो 25 और 45 कितने हो गए 40 और 20 60 और 10 70, तो 20 70, ये आगे आ गया 20 70 और इसमें आप 5 का वर्ग करोगे, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। तो आपने देखा होगा, आपने हर चीज़ को पहले आपने वर्ग सीखे, वर्ग काम आए, फिर आपने दो लगातार संख्याओं का गुणा करना सीखा, वो भी काम आया, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, आपने एंडिंग विद 5 सीखा कि संख्या अगर 5 से ख़त्म हो रही है, जिसका इकाई का अंक 5 है, तो कैसे उसका वर्ग करना है, उसको भी हमने वापस काम में ले लिया। तो एक और उदाहरण लिखूं मैं आपके सामने, जैसे मैं लिख रहा हूं, एक मैं उदाहरण लास्ट आपके सामने मन से लिख रहा हूं और आप मुझे बताओगे कि कैसे काम करें। क्या सर ऐसे काम करो, आगे 65 है तो 65 × 66 कर दो, ठीक है भैया कर देंगे। अभी आप यहाँ 65 का वर्ग लिख दो, और 65 का वर्ग कैसे लिखोगे 6 7 42 25 और इसमें आप 65 ही जोड़ दो, हाँ भैया 65 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो 4200 20 और 60 कितने हो गए 80, 4290। तो ऊपर 25 है ना, ये 25 और 65 है, ये देखो ये 25 और ये 65, 25 और 65 को जोड़ो कितना आ गया नए 90, तो 4290। और आगे क्या है आपका, आगे है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा 25। ये क्या हो गया आपका, ये आपका इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। एक और उदाहरण लिया जाए और इस पहली ट्रिक का समापन किया जाए। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 755 का वर्ग, आगे क्या लिखा हुआ है 75 लिखा हुआ है, तो 75 × 76 करूँगा। अब क्या लिखूँगा 75 का वर्ग लिखूँगा, 75 का वर्ग कितना होगा 7 8 56 25। इसमें क्या करूँगा, इसमें 75 ही जोड़ूंगा, ध्यान से देखिए। अब 75 जोड़ने से होगा क्या, देखो ये 25 और 75 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 56 100 में 100 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5700, तो ये कितना आ गया आपका 5700। और 5 का वर्ग कितना हो गया, 5 का वर्ग हो गया 25, तो आपका आंसर क्या आ गया 5725। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने ट्रिक्स आपको सिखाई है वो समझ में आई होगी। देखिए पहले तो हमने जैसा कहा था कि ये सब वीडियो आपको किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है, या हम किसी अलग माध्यम से आपको देने वाले हैं, लेकिन क्या है अभी का जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार चीज़ें बहुत धीमे चल रही है। अगर हम एप्लीकेशन को लाएंगे और जब तक आपको वीडियो देंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा, इसलिए हमने निर्णय किया है कि जो सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज़ है वो डायरेक्ट यूट्यूब पे लाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक डायरेक्टली पहुंच जाए। तो इसे अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर
इस सीरीज़ में आपको कुछ सीखने के लिए मिला और यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें अगर आपको लगी हो तो यहाँ कोई ना कोई अच्छा कमेंट कीजिए और हमें भी उस चीज़ से एक उत्साह मिले, ऐसा आप भी समझिए। चलिए, आपकी मोरल ड्यूटी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।